कितनी पावरफुल है, उसके रिजल्ट सबके पास आ रहे हैं। किसी की दर्द तकलीफ जा रही है, किसी को परम शांति की अनुभूति हो रही है, रोग शोक, क्योंकि ये जो ध्वनि की तरंगे हैं वो तरंगे कितना काम करेंगी उसको आपको एहसास भी नहीं है, और जो 10 दिशाओं से एनर्जी आपके पास जा रही है, ये बहुत अद्भुत है। जो हमारे श्रावक जी वृद्ध हैं वो खड़े होकर नहीं कर पाए तो आराम से बैठकर चारों दिशाओं में घूम लें, बैठकर चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। तो इस साधना को अभी पहले आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा अपने आप को शांत कीजिए। महसूस करेंगे मन शांत, मन शांत है, वचन शांत, काया एकदम शांत है। अपनी भावना में परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करो, जैसे आप भगवान के समोशरण में बैठे हैं, ऐसे महसूस करो। परमात्मा के चरणों में नमन करो, अहोभाव के साथ, भक्ति भाव के साथ। अपने गुरुदेव को अपने समक्ष देखो, उनको भी नमन करो, उनका उपकार, उनके उपकार को याद करते हुए अंदर की भावनाओं से, दिल की गहराइयों से गुरुदेव को नमन करो। अपने माता पिता को प्रणाम करो। इस प्रकृति के कण कण के लिए, समस्त जीव राशि के लिए आभार व्यक्त करो जो प्रतिपल हम सभी का सहयोग कर रहे हैं। जड़ और चेतन पदार्थ सभी हमारे लिए सहयोगी हैं। समझ लीजिए आखिर ये लोगस है क्या? ये हमारा निज स्वभाव है। लोगस की इस साधना से भीतर आनंद प्रकट होता है। परमात्मा का प्रभाव हमारे रोम रोम में प्रवेश करना शुरू कर देता है। जितना विभाव है, जितना मिथ्यात्व है, वो दूर हटने लगता है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सारे विभाव हैं, और विभाव के कारण हमारा स्वभाव छिप गया है। लोगस की साधना से हमारा स्वभाव प्रकट होगा। लोगस क्या है? समग्र के साथ हमारा संबंध जुड़ना। समग्र क्या? हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा परमात्मा के साथ प्यार बढ़ाने वाला, प्रीति लगाने वाला एक सेतु है जो हमें संसार से पार करेगा। प्रसन्नता देने वाला, परमात्मा से मिलन और संवाद कराने वाला, ये अद्भुत है। परमात्मा का प्रसाद हमारे पास पहुंचेगा, परमात्मा से हमारी मुलाकात होगी। एक लोगस सूत्र ही ऐसा है जो विश्व की सारी समग्रता के साथ हमारा रिश्ता जोड़ता है। समग्रता यानी शाश्वत चेतना के साथ, परमात्मा के अस्तित्व के साथ, ये साक्षी सूत्र है। एक ऐसा साधन है जो हमें साध्य बनाता है हमारी यात्रा को। और जिस समय हम दिशाओं में साधना करते हैं तो 24 जब बोलते हैं हम, 24 पी, उसमें एक अक्षर आता है पी, यानी वर्तमान में जितने तीर्थंकर हुए और उससे पहले, पी मीन्स भी, उससे पहले भी जितनी 24 हुई हैं, उन सब के अनंत पुण्य से हमारा संबंध जोड़ देता है। तो आओ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए पूर्व दिशा में।
नमो चोवीसंपी जिणवरा, नमो चोवीसंपी जिणवरा, नमो चोवीसंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन, पुण्य ऊर्जा को नमन, धर्म ऊर्जा को नमन, 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी धर्म ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा विद्यमान है। वो सारी मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। 20 विहरमान भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान आपके शासन में समस्त गंधर्व भगवंतों को नमन, केवली भगवंतों को नमन, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी सबको मेरा नमन। परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन, प्रभु की समोशरण को नमन, समोशरण में विराजमान 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में विद्यमान आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, मेरा आलंबन बन गई है। मेरा संकल्प, मेरी साधना सफल हो। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और प्राणी मात्र का भला कर सकूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। महसूस कीजिए पूर्व दिशा से उठती हुई शुभ तरंगे, परमात्मा के दिव्य पुद्गल, धर्म ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा, शक्तिमान ऊर्जा, प्रकाश की किरणें बनकर आपके भीतर में समाती चली जा रही है। सभी ने बड़ी एकाग्रता के साथ महसूस करना है, देखना है। पूर्व दिशा से परमात्मा की ऊर्जा जैसे पूर्व दिशा में सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, प्रकाश हो जाता है, इसी तरह से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। जन्मों जन्मों का गहरा अंधकार समाप्त हो गया है। दिव्य तरंगों को आपके रोम रोम में पहुंच रही है। सिर से लेकर पांव तक प्रकाश की ये किरणें आपके रोम रोम में पहुंच गई हैं, हम सब के भीतर पहुंच गई हैं। दक्षिण दिशा में घूम जाएं। नमो चोवीसंपी जिणवरा, नमो चोवीसंपी जिणवरा, नमो चोवीसंपी जिणवरा, नमो चोवीसंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा को, धर्म ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा को नमन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान
परम कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में जितने भी केवली भगवंत हैं, गंधर्व भगवंत, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। समोशरण में विराजमान 12 परिषद को नमन। 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा में विद्यमान आपके पुण्य पुद्गल, आपकी धर्म ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा, आपका आलंबन लेकर मैं स्वयं का और सबका भला करूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस करें दक्षिण दिशा से उठती हुई ऊर्जा, तरंगे। वो तरंगे ऐसी हैं जिसे आपने बहुत पहले सर्कस देखा होगा। सर्कस से निकलती हुई पावरफुल लाइट, वो आपके ऊपर आ रही है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा। उस लाइट की तरह आपके पूर्ण संपूर्ण शरीर में पहुंच रही है, रोम रोम में पहुंच रही है। फोकस कीजिए उस लाइट में। वो परमात्मा की शुभ तरंगे हैं। ये शुभ तरंगे आपके शरीर की और आपकी आत्मा की थेरेपी करेंगी। जहां जहां जो भी अशुभ अमंगल है वो सारा बाहर निकल जाएगा। बस विश्वास और श्रद्धा के साथ आप उन तरंगों को याद कीजिए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। इन तरंगों के प्रभाव से आपके जीवन में जो भी अधूरापन था वो सारा समाप्त होकर आप पूर्ण दक्ष हो गए हैं। दक्षता, इंटेलिजेंसी। परमात्मा के इन तरंगों का आलंबन लेकर आप अपनी भावना के बल पर जो चाहते हैं वो हो सकता है। बस 100% देने की कोशिश कीजिए। पश्चिम दिशा में आ जाएं। पश्चिम दिशा जहां हम बैठे हैं, ये पश्चिम दिशा है। सबका फेस इधर होगा। नमो 24 संपी जेणवरा, नमो 24 संपी जेणवरा, नमो 24 संपी जेणवरा। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा को नमन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल को मैं नमन करती हूँ।
हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री श्री मंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे अंतर्मन को स्वस्थ कर रही है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में जितने भी केवली भगवंत हैं, गंधर्व भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 पार्षद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में विद्यमान आपकी धर्म ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा संकल्प सफल हो गया है। आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का, औरों का भला कर सकूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस करें पश्चिम दिशा से आती हुई ऊर्जा, तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जितनी थकान थी जीवन में, वो सारी समाप्त हो गई। परम विश्राम परमात्मा की तरंगों की ये दिव्य शरण मिली है हमें। इस शरण को इतने समर्पित होकर स्वीकार करो कि एक एक किरण आपके भीतर समा रही है। जन्मों जन्मों की जितनी भी थकान थी, कषायों की, मिथ्यात्व की, पश्चिम दिशा से परमात्मा की उठती हुई शुभ तरंगे अंतर्मन को पावन कर रही हैं। आनंद प्रकट हो रहा है, सारा विभाव मिट रहा है, संगीत गूंजने लगा है अंदर। अनादि से भटकते हुए संसार में हमें आज किनारा मिला है। परमात्मा की इन शुभ तरंगों का आलंबन मिला है, पहुंच रहा है। महसूस कीजिए। परम विश्राम, परम शांति, परम आनंद की अनुभूति कीजिए। आओ उत्तर दिशा में आ जाएं। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा को नमन, अनंत पुण्य को नमन, अनंत धर्म को नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान आपके शुभ पुद्गल मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गए हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान,
अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में जितने भी गंधर्व भगवंत हुए, केवली भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, मुनि भगवन, साध्वी भगवन, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में विद्यमान दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और सभी का भला कर सकूं, मंगल कर सकूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस करेंगे उत्तर दिशा से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा। आपके भीतर में प्रवेश कर रही है दिव्य तरंगे। आत्म का वैभव, धन, ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। अनंत शक्ति आपके भीतर में प्रकट हो रही है। सारे मंगल को स्थिर करने वाली है ये उत्तर दिशा। जितने मंगल भावों का चिंतन कर सकते हो, जितनी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, कीजिए। वो आपके भीतर में सेव हो जाएगी। आज तक तो यही समझते थे, धन और खजाना रखकर अलमारी को आपने उत्तर दिशा में स्थित किया, लेकिन आपके भीतर में अनंत ऐश्वर्य है। उसको भी स्थिर कीजिए। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उत्तर दिशा से होती हुई आपके रोम रोम में वो शुभ तरंगे महसूस करो, जैसे पानी का फवारा चलता है। इस तरह से उत्तर दिशा से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य तरंगे, वाइट कलर की, सफेद रंग की शुभ ऊर्जा आपके अंदर में प्रवेश कर रही है। रोम रोम में सिर से लेकर पांव तक महसूस कीजिए। आपकी सारी कंफ्यूजन, अविश्वास, सारा विश्वास में बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस देने वाली है ये शुभ तरंगे। आपके सभी डिसीजन को परफेक्ट करने वाली है ये शुभ तरंगे। अब अपने हाथों को आकाश की ओर, हाथों को आकाश की ओर ऊपर खुला करें। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमन। हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा को नमन, आपकी धर्म ऊर्जा को नमन, आपके अनंत शुभ पुद्गलों को वंदन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में
समस्त केवली भगवंत, समस्त गंधर्व भगवंत, मन परियुक्त ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, आपकी इस दिव्य ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और दूसरों का कल्याण करने का माध्यम बनूं। मेरा संकल्प सफल हो गया है। महसूस करें आकाश से निकलती हुई ऊर्जा को, जिससे हल्की हल्की पानी की फुहारें होती हैं। आकाश से गिरती हुई परमात्मा की शुभ ऊर्जा को महसूस कीजिए। आज भी ये आकाश अनंत तीर्थंकरों की दिव्य तरंगों को समेटे हुए है। बस अपनी भावना के बल से आप उसे याद कीजिए और एकाग्रता से महसूस कीजिए, जैसे सफेद रंग की एक धारा बनकर वो शुभ तरंगे आपके रोम रोम में, आपके सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक प्रवेश कर रही। महसूस कीजिए, एक सफेद रंग की धारा आपके सिर में गिर रही है और आपके संपूर्ण शरीर में वो तरंगे फैलती जा रही हैं, अनंत शक्ति से भरी हुई वो तरंगे। अपने हाथों को नीचे धरती की ओर, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत ऊर्जा को नमन, पुण्य ऊर्जा को नमन। प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। देश विहरमान भगवान, अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। हे प्रभु, आपके शासन में केवली भगवंत, गंधर्व भगवंत, मन परियुक्त ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, ये धरती माता से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, मेरा आलंबन बन गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैं सबका भला, सबका कल्याण
सबका मंगल करने का माध्यम बनूं। प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। महसूस करें धरती से उठती हुई तरंगे, ये वही धरती माता है जहाँ अनंत अनंत चौबीसी हुई। धरती का एक कण भी ऐसा नहीं जहाँ परमात्मा के चरण ना टिके हों। इस चंदन माटी को भावों से नमन करो और महसूस करो समय काल के प्रभाव से वो तरंगे, उसके ऊपर कोई लेयर आई हो, आज वो सारी लेयर हट करके आपके भीतर में वो तरंगे पहुंच रही हैं। आपके पांव के माध्यम से अनंत अनंत परमात्मा की शक्ति, वो दिव्य तरंगे आपके पांव के माध्यम से, आपके हाथों के माध्यम से आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। परमात्मा की तरंगों के अनंत खजाने को समेटे हुए ये धरती माँ, इस धरती माँ से प्रार्थना करो, हे धरती माँ सभी के लिए साताकारी रहना, सबके लिए सुखकारी रहना। प्राणी मात्र को सुख मिले, आपकी जैसी सहनशीलता मिले सबके अंदर, पृथ्वी का गुण भीतर में प्रकट हो। परमात्मा की उन शुभ तरंगों को महसूस करते हुए देखिए आपके पांव के माध्यम से, पांव की उंगलियां, अंगूठा, बीच का स्थान, एड़ी, सब जगह से देखिए परमात्मा की दिव्य तरंगे आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो गया है। आत्मा के ऊपर जो आवरण थे परमात्मा की शुभ तरंगों से हटते चले जा रहे हैं। भीतर में शक्ति प्रकट हो रही है। याद करो अपनी शक्ति को जिसे भूले हुए हो। आज परमात्मा के आलंबन से पुनः वो शक्ति हमारे भीतर में प्रकट हो गई है। प्रकाश देखो, अपने अंतर में प्रकाश को देखो। उस प्रकाश को देखते हुए आंखें बंद किए ही अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आंखें बंद रखेंगे। आज हमें जिस चक्र पर साधना करनी है उसका नाम है मणिपुर चक्र। ध्यान से आंखें बंद किए ही सुनना। जिस समय हमने बाहर से ये रेकी सीखी थी तो उस समय हम याद करते थे रेकी गॉड, रेकी गाइड, रेकी एंजल्स, आओ मेरी मदद करो, ऐसा। आज हम तीर्थंकर परमात्मा की अनंत शक्ति को याद कर रहे हैं, अनंत पुण्य को याद कर रहे हैं और उन 6 दिशाओं से परमात्मा की इस दिव्य शक्ति को हमने ग्रहण किया है। अपने अपने समर्पण के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार जितना आप समर्पित हुए हैं उतना ही आपके पास पहुंचा है। अब अपनी संपूर्ण चेतना को, अपने पूरे ध्यान को आप अपने मणिपुर चक्र पर लेकर आ जाएं। ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। कैसे? हाथ की मुद्रा को बनाएं। अपने मणिपुर चक्र आपका नाभि से 4 उंगल नीचे है। नाभि के आसपास का स्थान है मणिपुर चक्र। इसे सोलर चक्र भी बोलते हैं। सोलर सिस्टम को आप जानते हैं कि वो कितना पावरफुल होता है। इसी तरह से ये पावरफुल चक्र है हमारा सोलर मणिपुर चक्र। यहाँ पर अनंत ऊर्जा विद्यमान है, प्राण ऊर्जा।
बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखेंगे, जैसे ध्यान मुद्रा अक्सर आपने देखी होगी, ध्यान मुद्रा, ऐसी मुद्रा बना लीजिए। हमारे नाभि के आसपास का स्थान, जैसे किसी धागे में मणियों को पुरो दो तो वो माला बन जाती है, ऐसे ही हमारी प्राण ऊर्जा हर समय मणियों की तरह ये नाभि के स्थान में पिरोई हुई है, और मंत्र शक्ति के द्वारा हम इस ऊर्जा का उत्थान करेंगे, यानी इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये जन्म केंद्र है। इस केंद्र में हमने अपनी माता के साथ संबंध बनाया था, और आपको पता है जब बच्चा माँ की नाल से जुड़ जाता है तो वो निर्भय हो जाता है, उसका अपना कुछ भी नहीं रहता, जो माँ करती है वही गुण उसके भीतर में पहुँचता रहता है। तो इसी तरह से आज हमने अपना संबंध परमात्मा से जोड़ना है, अपनी माँ परमात्मा को बनाना है और निर्भय हो जाना है। कोई चिंता नहीं, फिर जो परमात्मा का गुणधर्म है उस संबंध की नाल से हमारे भीतर में पहुंचता रहेगा। परमात्मा से संबंध बनाना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है, वही परम तत्व है। और प्रार्थना करेंगे, हे परम तत्व, हे मेरी परम माता, आपका ही परम स्वरूप मेरे अंदर प्रकट हो। 3 बार अंदर में बोलेंगे, आपका परम स्वरूप और गुण मेरे भीतर में प्रकट हो। हे परम माता, आपका दिव्य स्वरूप, आपके गुण मेरे भीतर में प्रकट हो। आपके स्वरूप का मेरे भीतर में जन्म हो और मेरा परम कल्याण हो। ये ध्यान में, समर्पण में हमारा जन्म कल्याणक है। महसूस करो अपना जन्म कल्याणक। इस संसार में जब आए तो इस देह को देने वाली मां से संबंध जुड़ा हुआ था, लेकिन आज आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जोड़ना है। फिर अपना कुछ भी नहीं, जो वो कर रहे हैं वही होगा। तो ये आपका मणिपुर चक्र, परमात्मा को अपनी मां बनाकर उनसे गहराई से रिश्ता जोड़ लो और परम कल्याण की कामना करो। लोकस्य की तीसरी गाथा, उसका 9 बार मंत्र जाप करेंगे और उस जाप के साथ साथ महसूस करेंगे कि परमात्मा मां बनकर हमारे अंतर में आ गए हैं। सुविहिंच पुफदंतम सियल सिजंस वासुपुजंच विमलमणंतंच जिणं धम्मं संतींच वंदामि। सुविहिंच पुफदंतम सियल सिजंस वासुपुजंच विमलमणंतंच जिणं धम्मं संतींच वंदामि। सुविहिंच पुफदंतम सियल सिजंस वासुपुजंच विमलमणंतंच जिणं धम्मं संतींच वंदामि। सुविहिंच पुफदंतम सियल सिजंस वासुपुजंच विमलमणंतंच जिणं धम्मं संतींच वंदामि। सुविहिंच पुफदंतम सियल सिजंस वासुपुजंच विमलमणंतंच जिणं धम्मं संतींच वंदामि।
सुविहिंच पुफदन्तं सियल सिजंच वासुपुजंच विमलमणन्तंच जिनं धम्मं सन्तींच वन्दामि। सुविहिंच पुफदन्तं सियल सिजंच वासुपुजंच विमलमणन्तंच जिनं धम्मं सन्तींच वन्दामि। सुविहिंच पुफदन्तं सियल सिजंच वासुपुजंच विमलमणन्तंच जिनं धम्मं सन्तींच वन्दामि। सुविहिंच पुफदन्तं सियल सिजंच वासुपुजंच विमलमणन्तंच जिनं धम्मं सन्तींच वन्दामि। सुविहिंच पुफदन्तं सियल सिजंच वासुपुजंच विमलमणन्तंच जिनं धम्मं सन्तींच वन्दामि। धम्मं सन्तींच वन्दामि। धम्मं सन्तींच वन्दामि। परमात्मा के प्रकाश को और चमकते हुए इन दिव्य अक्षरों को अपने मणिपुर चक्र पर देखो, जैसे परमात्मा के इन दिव्य अक्षरों की मणियां आपकी भावना के धागे में पुर गई हैं। देखिए गहराई से। इस मणिपुर चक्र पर तीर्थंकर परमात्मा का जो मंत्र जाप रहेगा, आज लोगस की तीसरी गाथा इस तीसरे चक्र पर इन तरंगों से अपने आप ही आपके भीतर में शक्ति प्रकट हो रही है। बस आप एकाग्रता, शांति और समर्पण बनाए रखें। अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए, अपने पुण्य का उदयकाल समझते हुए इस अनुभूति का आनंद लीजिए। यहां पर जो मंत्र जाप होगा तीसरे तीर्थंकर भगवान का, संभवनाथ भगवान का। हर चीज आज हमारे लिए संभव हो जाएगी, कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। संभव को प्राप्त करना संभव है, असंभव नहीं है। संभव का अर्थ होता है प्रकट होना, यानी संभव होना, मिल जाना। संभव नाम का मंत्र इस चक्र पर है। ये स्थान है नाभि। माता के साथ परमपिता को माता बनाकर उनसे संबंध जोड़ा। जन्मों जन्मों में तो इस देह की माता से ही संबंध जोड़ते आए हैं। आज परमात्मा से हमने संबंध जोड़ा। अवेदी बनकर, यानी सारे वेद, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, ये सारे वेदों को हटाकर इस नाम मंत्र का जाप करेंगे। अंतःकरण के गर्भ स्थान में, हमारे अंतर का जो गर्भ स्थान है, वहां पर हमने परमात्मा के इस मंत्र को प्रकट करना है। अनादि से हम कर्म मल से खचाखच भरे हुए हैं। इतने कर्म लगे हैं हमारे साथ। आज अपने इस दिव्य प्रयास से असंभव को संभव करना है। सारे कर्मों से हमें मुक्त होना है। अगर संभवनाथ भगवान यहाँ संभव हो जाएंगे तो संसार अपने आप ही असंभव हो जाएगा। फिर संसार नहीं, परमात्मा ही हमारे भीतर संभव रहेंगे।
अनंत कृपा की है। परमात्मा गौतम स्वामी भगवान ने हमें ये मंत्र देकर, इस मंत्र का दान देकर हमारी अध्यात्म यात्रा को आज हमने संभव करना है। प्रार्थना करो, कीर्तन करो, हे संभवनाथ भगवान, आपकी कृपा से आज अवश्य ही कर्मों की मुक्ति होगी और सिद्ध गति की संभावना मेरे भीतर में प्रकट हो गई। हे संभवनाथ भगवान, आपकी कृपा से कर्मों से मुक्ति होगी और सिद्ध गति की संभावना मेरे भीतर में प्रकट होगी। तो आओ मंत्र जाप करते हैं। ओम संभवम जिणम बोलना है सबने 27 बार। ओम संभवम जिणम, 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 ओम संभवम जिणम। अपनी संपूर्ण चेतना को अपने मणिपुर स्थान पर रखें। आपकी नाभि सबको समझ आ रहा है, नाभि का स्थान, वहां संभवम जिणम इस दिव्य मंत्र जाप को हीरे की तरह चमकता हुआ देखें। इस मंत्र जाप से आपके नाभि में एक कमल खिला है। नाभि कमल को देखने की कोशिश कीजिए कि आपकी नाभि में इस मंत्र जाप से एक कमल खिल गया है। जिस भी रंग में आपको नजर आए देखते रहिए, आपकी नाभि पे कमल खिला है और उस कमल की हर एक पंखुड़ी पे ओम संभवम जिणम लिखा हुआ है। ओम संभवम जिणम, ओम संभवम जिणम। इस कमल के खिलते ही सारा कर्म मल, सारा अशुभ, सारा अमंगल निकल गया, मंगल में प्रकाश हो गया। दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय स्थान पर लेकर आ जाइए। दोनों अंगूठों से अपने हृदय स्थान को टच करते हुए हाथ जोड़े रखिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। जिनके माध्यम से भी इस दिव्य साधना के अक्षर मिले, उन सबका बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, वंदन, नमन। पूरी सृष्टि का आभार। हमारे आसपास जितनी भी ऊर्जा है उस सब का बहुत बहुत आभार। अब अपने हाथों को अपनी गर्दन के पास लेकर जाएंगे उल्टा करके। अपनी
ऊर्जा को सेव करेंगे, कोई लीकेज नहीं रहेगा। आंखें बंद किए ही अपने दोनों हाथों को, जैसे सबको पहले बताया था, अपनी गर्दन के पास रखेंगे और महसूस करेंगे कि जितनी भी ऊर्जा आपके भीतर आई है वो पूरी की पूरी आपके रोम रोम में, आपके संपूर्ण शरीर में सेव हो गई है। अब अपने उल्टे हाथ की, यानी बायां हाथ, उसकी सेकंड दूसरे नंबर वाली उंगली को अपने राइट हैंड के अंगूठे के नीचे, जो आपको ये प्रारंभ करने से पहले प्रैक्टिस कराई थी, इसी तरह से लगाकर रखिए कुछ सेकंड के लिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर अनंत ऊर्जा का स्रोत प्रवाहित हो गया है। आपके भीतर में चल रहे स्पंदन को महसूस कीजिए। सारी ऊर्जा आपके भीतर सेव हो गई। अब अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपनी आंखों पर लेकर आ जाइए। आंखें खोलकर सभी को मुस्कुराते हुए जय जिनेंद्र बोलिए। परमात्मा की ये अद्भुत साधना, ये दिव्य ऊर्जा बहुत भाग्य से आप सभी को मिल रही है। आप पुण्यशाली हैं। आज घर पे जाकर आपको इसका अभ्यास करना है। एक वीक से आप 2 चक्रों का अभ्यास कर रहे होंगे। अब आपने तीनों चक्रों का अभ्यास करना है। जैसे पूरा एक वीक जिसने किया होगा, तो इस तरह से आपको ये अभ्यास करना है। और कल हमारे चौथी क्लास, यानी कल चौथे चक्र की साधना होगी, तो आप सभी ने समय पर आना है। समय पे आने की कोशिश करो। आज मैंने आप लोगों के कारण थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट शुरू कराया, क्योंकि मेरी इच्छा है कि सब लोग इतना दूर से आ रहे हैं तो सब इसको करें। तो कल आपका जो ड्रेस कोड रहेगा वो येलो कलर का रहेगा, बहनों का, भाइयों का तो वही वाइट कलर है। तो येलो कलर का आपका ड्रेस कोड है। समय पर आप सभी ने पहुंच जाना है और इसका अभ्यास करना है। अब गुरनी मैया की मुखारबिंद से पचखान की सूचनाएं शब्द। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। तब पर जब का क्रम चल रहा, निरंकार महामूर्ति की ज्योति का प्रकाश घर घर में चतुर्मास के प्रारंभ से ही प्रारंभ हो चुका। आईमेल के अंदर भी मेरे बहन भाइयों का सराहनीय सहयोग है। आज के आईमेल नमो रिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजानंग, नमो लोय सामसामनंग, चैता बारह वासन चकवटी में हृदय संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिप नत्ता दम्मा मंगलम। चितारी लुगुत्मा, रिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवलिप नत्ता दम्मा लुगुत्मा। चितारी शरणम पव्यामे, रिहंते शरणम पव्यामे, सिद्धे शरणम पव्यामे, साहु शरणम पव्यामे, केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।